अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो बाकी मेरे पास सप्लाई है 12 वोल्ट की, तो मैं उनको भी रिपेयर करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी मेरे पास ये दो सप्लाई हैं जिसमें फॉल्ट है कि ये ऑन नहीं हो रही। तो किसी प्रॉब्लम की वजह से इसके काफ़ी कंपोनेंट शॉर्ट हो गए थे या हाई वोल्टेज की वजह से डैमेज हो गए थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इस एक सप्लाई पे ब्रिज बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, और जो दूसरी सप्लाई है जिससे मैं ये ब्रिज उतार रहा हूँ, तो सिंपली ये 1 मिनट के अंदर अंदर इस तरह अगर आप ब्रिज उतारेंगे तो उतार के लगा सकते हैं। तो उसके कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे, तो वो भी सप्लाई में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसके वो कंपोनेंट कौन से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और वहाँ पे कौन से वैल्यू के रिजल्ट्स वगैरह इसमें आप लगा सकते हैं। तो अभी मैं इस ब्रिज को अच्छे से रीसोल्ड कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को इसका जो आगे का प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपने इसके आगे क्या करना है। तो इसमें एक जो कैपेसिटर होता है वैल्यू का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वैल्यू इसमें जो ये ज़्यादा 10 UF का होता है, 450 वोल्ट का। तो ये भी इसमें नहीं लगा हुआ था क्योंकि पहले जो मैंने काफ़ी सप्लाई रिपेयर की, तो उसमें ये जो भी मुझे चीज़ मिलती थी तो मैं एक दूसरी सप्लाई से उतार लेता था। तो ये मैंने कैपेसिटर भी इसमें लगा लिया है, और उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस जो कि कम वैल्यू की है यहाँ पे लगाई जाती है फ्यूज़ की जगह। तो ये भी पहले वाली ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने ये भी यहाँ पे लगा दी है। तो आप भी बिल्कुल कम वैल्यू में आप लगा सकते हैं एक फ्यूज़ की जगह। तो इसके जो वैल्यू है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको लोगों को बता दूंगा कि ये मैंने कौन सी वैल्यू की लगाई है। तो आप मीटर पे भी चेक कर सकते हैं कि कितने वैल्यू की यहाँ पे ये रिजल्ट लगानी चाहिए। तो वैल्यू कोई भी हो, लेकिन इसको आपने यहाँ पे 1 वाट की लगानी है। वाट क्वार्टर की नहीं लगानी, आपने यहाँ पे 1 वाट की लगानी, हाफ की नहीं 1 वाट की लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्वार्टर में तो ये रेजिस्टेंस जो है वो ख़राब हो जाएगी, जल्दी जल जाएगी। तो 1 की लगा लें, हाफ की भी इंशाल्लाह ये बेहतर वर्क करेगी। तो हाफ की भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, 1 वाट की भी यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी मैं इसको पावर दे के अब चेक करते हैं कि इसमें अभी वोल्टेज चालू हो चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए कि AC वोल्टेज में जैसे चेक कर रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल ओके आ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ब्रिज पे भी AC वोल्टेज बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, और ब्रिज के बाद हम इसके अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे इसके अभी ब्रिज के बाद वोल्टेज नहीं आ रहे। तो आउटपुट दूसरी पॉइंट पे इस वक्त अगर लगाएंगे तो बाद वक़्त ऐसा होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर गलत लगाएंगे तो तब भी हमें वोल्टेज नहीं मिलते। तो यहाँ पे देख लें कि हमारे अभी भी 12 वोल्ट जो है ये सप्लाई आउट देती है, वो हमें यहाँ पे 12 वोल्ट मुकम्मल नहीं मिल रहे। तो हमने यहाँ पे ब्रिज भी लगा दिया है, और रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए थी वो भी लगा दिए, और कैपेसिटर भी लगा दिया है। इसके बाद प्रोसेस आता है हमारे IC का। तो IC आप के पास अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए जैसे मैं IC को निकाल रहा था तो यहाँ पे IC शॉर्टिंग थी, या इसने करंट यानी कि जमा कर लिया था। तो मैं कैसे निकालता हूँ, इसके साथ आपने एक नीचे से कोई भी पेचकस लगा लेना है, और ऊपर से जैसे ही आप थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये नीचे से IC बिल्कुल आसानी से एक साइड से निकल आएगा, और फिर उसके बाद आप इसको IC को पकड़कर आसानी से दूसरी साइड भी निकाल सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर इसी तरह ही इसको यूज़ करके ये अभी अगर ट्यूज़र भी हो तो ट्यूज़र के साथ भी आप पकड़ के निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको आसानी से ये IC उतर जाए। तो अभी मैं इस शोल्डर को
साफ़ कर लेता हूँ। तो जो भी पॉइंट वगैरह है यहाँ पे वो भी अच्छे से साफ़ कर लूँगा। तो आपने भी सेम यही प्रोसेस करना है। अगर आपकी सप्लाई 12 वोल्ट मिनी कार्ड वाली है, ब्लैक गोट वाली, तो आप इसको इसी तरह रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एसी वोल्टेज चेक करनी है, उसमें ब्रिज लगा वो चेक करना है, और उसके जो डिस्टेंस लगी होती है कम वैल्यू की 1 वाट या हाफ वाट की, तो वो आपने चेक करनी है। जहाँ पे बाद का फ्यूज़ भी लगा होता है। तो अभी मैं इसकी जो आईसी के नंबरिंग है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि कौन सी मैंने इसमें लगाई है। तो ये अभी मैं आईसी इसमें नया लगा रहा हूँ, जो कि पुराने वाला था वो तो वर्क नहीं कर रहा था। तो अभी इसमें ये नया वाला लगा के देखते हैं कि इसी में फॉल्ट है या इसके आगे और भी कोई फॉल्ट है। तो इंशाल्लाह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं आईसी को रीसोल्ड कर लेता हूँ। रीसोल्ड करने के बाद आपको फिर से मैं इसके वोल्टेज चेक करवाऊँगा कि क्या हमारे पास इस आईसी को लगाने के बाद हमारी सप्लाई क्लियर हो चुकी है या नहीं। तो आपने सोल्डरिंग अच्छी तरह करनी है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट इसमें मिक्स हो गया या अटैच हो गया तो तभी आपकी सप्लाई में आईसी वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो वोल्टेज हैं वो आपस में मिल जाएंगे, तो फिर उसके बाद आईसी ख़राब होने की चांस ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैंने एसी वोल्ट इसमें दे दिया है, तो उसके बाद अभी मैं चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे वोल्ट बिल्कुल 12 वोल्ट ओके आ चुके हैं। तो हमारी सप्लाई बिल्कुल 100% यहाँ पे ठीक चुकी है। तो फिर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मीटर की जो 12 वोल्ट है वो बिल्कुल सही बता रहा है। और कंटिन्यू X1 पे भी आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें अभी थोड़ी सी मैं जैसे ही प्रॉब लगाता हूँ कितनी तेज़ी से इसके वोल्ट आगे जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो उसके बाद ये वाली एक सप्लाई है जो इसमें जो प्रॉब्लम है ये इसमें काफ़ी कुछ ख़राब हो चुका है। आईसी भी ख़राब हो चुका है और उसके जो रेजिस्टेंस है वो भी ख़राब हो चुकी हैं। कॉइल की जगह जो रेजिस्टेंस है वो भी ख़राब हो चुकी है। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे एक और नई वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कि आपने कौन कौन सी वैल्यू की यहाँ पे रेजिस्टेंस लगानी है। तो बाकी जो सोल्डरिंग है वो आप इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। कहीं भी अगर थोड़ा बहुत आपको लगे कि यहाँ पे हमारा सोल्डरिंग कम है या मिस हो गया है तो वहाँ पे आप अच्छी तरह सोल्डरिंग कर लें। और एक बार याद रखिएगा, सोल्डर करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको वॉश भी कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ से सफाई से सप्लाई क्लियर नज़र आ जाए। तो अभी मैं ये ब्रश के साथ वॉश कर रहा हूँ। तो अब देखिए वॉश करने के बाद सप्लाई बिल्कुल एकदम से चमक गई है और महसूस भी नहीं हो रहा कि इसमें हमने कोई रिपेयरिंग वगैरह की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए।